इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप कथा के क्रम में धनुष भंग का प्रसंग श्रवण किए। आज भगवान के पावन विवाह महोत्सव की कथा है। आप में से किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? कथा जो हो रही है इसमें कोई संदेह भ्रम हो तो बताएं, फिर आगे चलें। प्रसंग में आए। आप लोग तो आ गए हैं, किसी को बुलाइएगा मत अब, आज और कल कम से कम 2 दिन, और पूर्णाहुति के दिन भी। और जो लोग फेसबुक यूट्यूब पर बैठ के कथा सुन रहे हैं, कृपा करके वो आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ बैठने की जगह ही नहीं है। इसलिए आप लोग बुलाएंगे नहीं और कोई आए नहीं। सरकार की योजनाओं को कैसे तोड़ना चाहिए ये भारतवासी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम अपनी उदंडता को अपना अधिकार और उसी को संस्कार समझ बैठे। कदाचित यह स्वभाव हमारा बने। यदि किसी कार्य में लिखा है कि प्रवेश निषेध है तो वहाँ निषेध शब्द पर दबाव रखिए, प्रवेश पर मत रखिए कि हमारे प्रवेश के बाद निषेध है। नहीं, प्रवेश ही निषेध है भाई। आपको हमारा स्वभाव पता है। प्रेम भूषण कमरे में कथा नहीं करते, चाहे कोई अरबपति चाहे। हम नहीं करते, मेरा स्वभाव कभी नहीं रहा। हमारे कानपुर में सिंघानिया परिवार कथा चाहता था अपने लॉन में। मैंने कहा मैं नहीं करता साहब, मैं तो साग सब्जी वाला वक्ता हूँ। जहाँ बाजार लगती है आलू की भाजी की, वहाँ कथा सुनाता हूँ। मैं कमरे का वक्ता कभी नहीं रहा कि जो चाहे जैसे कथा करा ले, संभव नहीं है। आपके मुंबई में हमारे एक मित्र, उनकी बहन रहती है पैडर रोड पर, उनके हाल में कथा होनी थी घर में, हमने मना कर दिया। हमारे यहाँ के अरबपति हैं वो, कानपुर के, नहीं करते, कभी नहीं किया। लेकिन ये सरकार की भी मजबूरी है। और खुशखबरी ये है कि तीसरी लहर को हमारे आपके संयम ने पलट दिया है। तीसरी लहर समुद्र में जा रही है। ये भारत के नागरिकों की चैतन्यता का प्रमाण है। दुनिया के सभी देशों में 8वें स्थान पर हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रजा ने जो संभाला है, जो संकल्प सोचा है, समझा है, रचना बनाई है, उस कारण से हम लोग बच गए। नहीं तो पता नहीं कितने करोड़ संख्या आबादी कम हो जाती भारत की। इसलिए हम आप इस दृढ़ता का पालन करें। कदाचित मैं मुंबई आता था तो घूमते ही रहता था, आज इनके यहाँ कल उनके यहाँ। मैं अपने कमरे से मिडलैंड से बाहर ही नहीं निकलता हूँ, गली में भी नहीं टहलता मैं। बच्चा लोग टहलते, हम नहीं टहलते। पूरी सावधानी बरती जाए, इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है। सुनिए ना, सब सुनना ही तो है, इतने में सुनना है कथा। सुनिए, थोड़ा सावधानी रहकर सबको, घरों में इसका मर्यादा पालन करिए, बाहर नहीं, घर में भी पालन करिए। विवाह का एक खंड पूर्वार्ध पूर्ण हुआ। विवाह किसके अधीन था? रहा विवाह चापयाधीन। धनुष टूट गया तो विवाह निश्चय हो गया कि रघुवीर से सीता मैया का विवाह होगा। भगवान परशुराम का आगमन हुआ। परशुराम भगवान के आवेशावतार हैं। उतने समय तक आवेश रहेगा जब तक पूर्णावतार उपस्थित न हो जाए।
बात तो बड़ी हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई, परंतु भगवान परशुराम भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए अजगव को, परमात्मा को भेंट करते हुए और महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। विश्वामित्र जी से जनक जी महाराज ने पूछा, प्रभु अब क्या हो? ध्यान रखिएगा, धर्म पर जो चलेगा, धर्म में जो जिएगा, उसको बार बार ये नहीं पूछना पड़ेगा अब क्या होना चाहिए, क्योंकि धर्म सत्ता एक ही बात सर्वत्र के लिए कहती है, वो कांस्टेंट है, नोबडी कैन चेंज इट। धर्म सत्ता नियत अंक है, जिसको नियतांक कहते हैं फिजिक्स में, नियतांक कांस्टेंट है। यद्यपि अधिकार था मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं को, चाहते तो विश्वामित्र बाबा विवाह करके ही ले जाते, क्योंकि उनको पिता होने का अधिकार प्राप्त हो गया है, कुछ भी निर्णय हो सकता है। जो हमारा सब प्रकार योगक्षेम कह वहन करता है वो हमारा पिता है। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन पूर्वक जो हमारे संग में भाव रखता है वो हमारा पिता है। सर्वकाल जो हर प्रकार से चिंता करती है वो जननी है अथवा पुत्री है। पुत्री पिता की हर प्रकार चिंता करती है, चाहे वसन हो, व्यसन हो, दवा हो, जीवन हो, हर प्रकार की चिंता करती है। या तो मां है या तो पुत्री है। आप कहेंगे और सब लोग अपने अपने व्यवहार के साथ चिंता करते हैं, जिसको जैसे व्यवहार की आवश्यकता वैसे वैसी वो चिंता करता है, परंतु ये सत्ता अद्भुत है साहब। विश्वामित्र बाबा ने कहा, राजन उचित तो यह है दूत के द्वारा पत्रिका अयोध्या जी पठवाइए। गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी बारात लेकर के आवें और फिर धूमधाम से ठाट बाट से मिथिला में विवाह संपन्न हो। ये धर्म में व्यवहार है। दूत के कर से पत्रिका अयोध्या पहुंचाई गई। पावनपुरी अयोध्या दूत पहुंच गए। बड़ा दूर है वो, मिथिला से अयोध्या बहुत दूर है। आजकल तो सड़कें बन गई, तब सड़क मार्ग नहीं रहा होगा। जैसे तैसे इस राज होते होते पहुंचे। आइए इन पंक्तियों को प्रणाम करते हैं। व्यास जी। पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन, भूप द्वार तीन खबरी जना
बोलाई प्रणाम तिन्ह पाती दीन्हि करी प्रणाम तिन्ह पाती मोदेत मही आपो उठिले बारे बिलोचन पाचत पाती भरी छाती उलट आई भरी छाती राम लखन उर कर बर चीठी रही गए कहता न खाती मीठी रही गए न खाती मीठी होने धरी धीर पत्रिका बाँची धरि धीर पत्रिका बाँची हर्षी सभा बात सुनी साची हर्षी सभा बात सुनी खेलत रहे तहाँ सुधि पाई सहित हित भाई आए सहित हित भाई ओछतती स्नेहा सकुचाई
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।